निम्स ग्रुप शिक्षा के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है। जयपुर के निम्स कैंपस में निम्स इंटरनेशनल स्कूल के नए भवन का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर देश दुनिया की कई मशहूर हस्तियां मौजूद रही। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए निम्स लगातार कार्य कर रहा है। विदेशों की तरह आधुनिक शिक्षा भारत में भी स्कूली बच्चों को मिले, इसी सोच के साथ निम्स समूह के निम्स इंटरनेशनल स्कूल जयपुर के अत्याधुनिक भवन का उद्घाटन किया गया। जयपुर के निम्स कैंपस में निम्स इंटरनेशनल स्कूल के नए भवन का उद्घाटन करने के लिए कई मशहूर हस्तियां पहुंची। भारत में नेपाल देश के राजदूत शंकर प्रसाद शर्मा, दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर मुकेश कुमार मेड़ा, नेपाल दूतावास के कल्चरल एंड एजुकेशनल काउंसलर यदुनाथ पौंडेल, पॉप सिंगर अशोक मस्ती व निम्स समूह के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर BS तोमर और MD दीक्षा शर्मा ने निम्स इंटरनेशनल स्कूल के नए भवन का उद्घाटन किया। सभी अतिथियों ने निम्स इंटरनेशनल स्कूल के अत्याधुनिक भवन को देखकर उसकी जमकर तारीफ भी की। निम्स इंटरनेशनल स्कूल आए अतिथियों ने बच्चों को संबोधित करते हुए शिक्षा का महत्व बताया। निम्स समूह के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर BS तोमर ने अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत किया। समारोह में प्रतिभावान बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। कार्यक्रम में छोटे छोटे बच्चों ने फैशन शो में अपनी अदाओं से सबका मन मोह लिया। इस अवसर पर न्यूज इंडिया के हेड ऑफ स्पेशल अफेयर्स प्रशांत शर्मा ने नेपाल देश के राजदूत शंकर प्रसाद शर्मा से विशेष वार्ता की। नेपाल देश के महामहिम राजदूत शंकर P शर्मा जी मेरे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे विशेष वार्ता करते हैं। सर, पहले तो न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। सर, निम्स आए, इसके बारे में क्या कहेंगे, कैसा लगा यहाँ? Yes, धन्यवाद. What I thought is that before coming here, probably this is one of the average universities. But when I came here, I think I came to know that this has progressed so rapidly over the last 10-15 years. So I was very impressed. I was impressed with the campus, the faculty members. I think I also had the opportunity to talk to some of the faculty members. They are A-class, world-class people. So you have done extremely well, and looks like the students are also very happy, and then they are coming here and they would like to come here too. Thank you. अच्छा सर, यहाँ आप आए, राजस्थान का कल्चर देखा, इंडिया आए भी आपको भी थोड़ा ही समय हुआ है, क्या कहना चाहेंगे, इंडिया और राजस्थान का कल्चर कैसा लगा आपको? अब इंडिया का कल्चर इन जनरल तो आई थिंक वी आर फैमिलियर विथ, बिकॉज वी आल्सो हैव सेम काइंड ऑफ बिलीफ, सेम काइंड ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस, स्पिरिचुअलिटी। नेपाल के लोग भी बहुत यहाँ आते हैं, 4 धाम जाने के लिए, मंदिर जाने के लिए, और so many people from India, they would like to go to Pashupatinath, Muktinath, Janakpur, and not only that, the younger generation people, they also would like to go to the birthplace of Buddha, Lord Buddha, Lumbini, and also adventurous tourism in Nepal, including the base camp of Mount Everest, Annapurna camp and things like that. But Rajasthan has a special place in terms of the food and the culture. थोड़ा बहुत तो आई थिंक आई हैव सीन दैट इवन इन नेपाल, राजस्थानी बहुत कुछ देखना भी चाहिए है, लेकिन मैंने एक इनविटेशन, आई हैव ऑलरेडी रिसीव्ड द इनविटेशन ऑन तीज फेस्टिवल इन राजस्थान. वेरी इम्प्रेसिव बिकॉज वी द नेपाली लेडीज दे वैल्यू तीज फेस्टिवल इन नेपाल सो मच, but I got the invitation from Rajasthani Academy in advance in July.
So I'm really impressed, and then I would like to see what are the similarities and differences between how we celebrate Teej in Nepal and how it is celebrated in Rajasthan. सर आप अमेरिका में भी राजदूत रहे, नेपाल के योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे, अर्थशास्त्री हैं जाने माने, नेपाल के चीफ एडवाइज़र रहे वित्त मंत्रालय के। अब भारत में हैं, तो भारत और नेपाल में कैसे अच्छे संबंध हों, उसको लेकर क्या कार्य, क्या कोई ऐसी योजना बनाई है जिसको लेकर दोनों देशों में और प्रगाढ़ता है? There are many things, I guess, political, diplomatic, cultural. But if we talk about some of the emerging issues, I will say electricity trade between Nepal and India, because after a long period of time, Nepal has become self-sufficient and will have the surplus electricity in Nepal. So we would like to sell this electricity to India, and we have already started, Nepal, India, they have already started the joint venture program, transmission line in the sector of electricity. The other area could be because Nepal is highly dependent on exports and imports with India. Similarly, for India, Nepal is the 9th largest export destination. That excludes the border side trade, because the informal trade is also very huge between Nepal and India. So improvement of the trade relationship, and then we also would like to reduce the trade deficit between Nepal and India from Nepal side. And we also, and one of the ways to address that issue is improving the tourism, attracting as many people from India as possible to Nepal, and also bringing more investment from India to Nepal. So I think these are some of the areas where I think we should work in the future to improve the prosperity, the well-being of the people, and have a even stronger relationship between the two countries. Having said that, I think we already have the people-to-people relation, but cultural relation, the education relation is also very important, because India, in terms of Nepali students, the Nepal's share in India is the highest among the foreign students. So similarly, most of the students from Nepal, I think their preference is India, because it's just next door, and many similarities. So the education, health area, they also deserve some kind of cooperation, and I think it's moving forward. ये थे नेपाल के महामहिम राजदूत शंकर प्रसाद शर्मा, जो बता रहे थे ऊर्जा हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, सभी क्षेत्रों में नेपाल और भारत में आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए वो कार्य करेंगे। और जैसा कि उन्हें निम्स यूनिवर्सिटी आके बहुत ही अच्छा लगा, लगातार वो देखेंगे कि राजस्थान और इंडिया और नेपाल कैसे सिमिलरिटी के साथ में आगे बढ़ने का काम कर सकते हैं। कार्यक्रम में न्यूज इंडिया के एंकर सागर मिश्रा ने निम्स समूह के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर BS तोमर से विशेष वार्ता की। आज के दिन हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। नाम है BS तोमर, निम्स ग्रुप के चेयरमैन, संस्थापक, और तमाम ऐसी बड़ी बड़ी उपाधियों से इन्हें सम्मानित किया गया, जिसकी अगर फहरिस्त और अगर कतारें लगाई जाए तो शायद पूरा दिन कम पड़ जाए। बहुत बहुत स्वागत है तोमर सर चैनल में। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले आज के दिन हमने देखा कि जिस तरह से इंटरनेशनल स्कूल का एक बार फिर से उद्घाटन किया गया, हमने देखा स्कूल की कमरों की बनावट, मतलब कि अन्य क्लासेस की अपेक्षा, अन्य स्कूलों की अपेक्षा बिल्कुल अलग वहाँ पर। मतलब कि आजकल की जनरेशन किस तरह से पढ़ाई करे, किस तरह से उनका मन लगा रहे, तो आने वाली पीढ़ी को देखते हुए बहुत बदलाव आप कर रहे हैं। देखिए, आज के ज़माने में पढ़ाई में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो गए हैं, और अगर हम उन परिवर्तन को फॉलो नहीं करेंगे तो हम जब मैं कह रहा हूँ तो हमारा प्रांत, हमारा देश पीछे रह जाएगा। पहले, बहुत पुरानी बात करता हूँ, तो 5 साल से पहले के बच्चे को स्कूल जाते ही नहीं था। आज हम उसको 2 साल से स्कूल भेजना शुरू करते हैं, क्योंकि 2 साल में उसका डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन तो नहीं होता, मैं डॉक्टर होने का बना से बता रहा हूँ, लेकिन 2 से 5 में उसका ब्रेन डेवलप होता रहता है। तो 2 क्लास से और दूसरी साल की उम्र का बच्चा, उसकी पढ़ाई का ढंग अलग होता है। उसको खेलाइए, उसको खेल के सिखाइए, उसको कोई भी होमवर्क नहीं मिलना चाहिए। होमवर्क होता है तो खेल का होमवर्क हो। तो कहने का मतलब है, इस तरह की चीज़ें जो हो रही हैं पढ़ाई में, बहुत ड्रास्टिक चेंजेस हो गए हैं। जो हम आज कर रहे हैं वो शायद अमेरिका और हमसे ज़्यादा जो विकसित देश हैं वो बहुत पहले कर चुके हैं। तो अगर उनको हम नहीं फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे बच्चे, हमारी एजुकेशन उनसे पीछे रह जाएगी। जैसा कि आपने कहा कि आपने स्कूल में बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस किए हैं,
देखिए, एक पुरानी चीज़ में आज से 2-3 साल, हर 4 साल के बाद एक डिफरेंट चेंजेस करने पड़ते हैं। जैसा वातावरण है, जैसी परिस्थितियां हैं, जैसे चीज़ें जिस स्पीड से बढ़ रही हैं, आदमी को चेंज करना पड़ता है अपने आप को। अगर आप किसी चीज़ के साथ नहीं दौड़ेंगे, ये रेस जो है, प्रकृति की जो रेस है, आगे बढ़ने की रेस है, जो चीज़ों को आगे बढ़ाने की रेस है, वो एक रेस है। उस पर अगर आप नहीं दौड़ते हैं दुनिया के साथ में, तो आप पीछे रह जाएंगे। उसी तरह पढ़ाना, पढ़ाई के तरीके, पढ़ाई की टेक्निक, उसको विभिन्न तरीके से उसके माइंड को विकसित करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। तो अगर आज आपसे सिर्फ ज़्यादा नहीं, 10 साल पहले की पढ़ाई देखें स्कूलों के अंदर, और आज लास्ट 5 साल की पढ़ाई देखें, मैंने बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया है। तो ये सब चीज़ें हम फॉलो कर रहे हैं, हमको बहुत जल्दी फॉलो करनी है। उन्हीं बातों को देखते हुए हमने इस बार सिर्फ कोरोना के 2-2.5 साल के बाद स्कूल खुले, तो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी पढ़ाने की टेक्निक, उनको कंप्यूटर साइंस की शिक्षा, उनको और बहुत सारी शिक्षा और बहुत सारे 3D प्रोग्राम के थ्रू पढ़ाना, स्मार्ट बोर्ड के थ्रू पढ़ाना, ऐसी बहुत सी चीज़ों के लिए हमने किया है, जिससे कि अब जो बच्चे कोरोना के बाद आने लगे हैं, उनको हम किसी भी तरीके से दुनिया के किसी देश में उस उम्र के जो बच्चे पढ़ते हैं, उस क्लास के बच्चे पढ़ते हैं, उसके समकक्ष हम पढ़ाएं, ऐसा हमारा ध्येय है। उसको हम पूरा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कार्यक्रम में न्यूज इंडिया के एंकर सागर मिश्रा ने दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर मुकेश कुमार मीणा से भी खास बातचीत की। मुकेश जी, जिस तरह से आपने निम्स में देखा, कई सारे यहाँ पर बदलाव आपको नजर आया शिक्षा के क्षेत्र में, क्या आपको अलग दिखाई दिया अन्य स्कूलों की अपेक्षा? नहीं, मैं इस इंस्टीट्यूट को शुरू से ही देख रहा हूँ, 2000 से ही। पहले यहाँ पर कुछ नहीं था, धीरे धीरे इसमें डेवलपमेंट होते रहे, बिल्डिंग्स आती रही और इसके बारे में सुनते भी रहे। अभी मैंने ये एक अच्छी चीज़ देखी है कि कई कोर्सेज, मेडिकल, इंजीनियरिंग और लॉ और प्रोफेशनल जो कोर्सेज हैं, सारे के सारे काफ़ी यहाँ पर कोर्सेज हैं और बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स बन चुका है। इट हैज़ बिकम ए बिग सिटी। आप दूर से देखेंगे तो लगता है कोई बहुत बड़ी सिटी है। और अभी यहाँ पर अंदर आने के बाद, अब जो स्कूल का जो आज इनॉग्रेशन हुआ है, जो स्कूल के बारे में, उसमें मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ के आसपास के लोग हैं और आसपास के लोगों के लिए, फैकल्टी के लिए बहुत बेनिफिशियल है, उनके बच्चों की एजुकेशन के लिए। और जिस तरह से इंटरेक्शन हुआ और जो बातचीत हुई, लगता है कि यहाँ पे काफ़ी प्रोफेशनल वे में पढ़ाई कराई जाती है बच्चों की। प्लस कॉलेजेस में भी जो बच्चे हैं वो अच्छी तरह सीख रहे हैं, अच्छी तरह काम कर रहे हैं, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी उनकी अच्छी तरह हो रही है, फैसिलिटीज भी अच्छी है। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन के और भी अगर कोई ऐसी सोफिस्टिकेटेड मशीन जो यहाँ नहीं है या इक्विपमेंट्स हैं, वो भी यहाँ लाने चाहिए। और जो स्पेशलाइज्ड डिजीज़ है, जैसे आप देखें आजकल कैंसर बहुत ज़्यादा हो गया है, या कई ऐसी डिजीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट हो रही है, उसका और एक्सपेंड करना चाहिए। और पेशेंट के लिए जो ट्रीटमेंट वाला ब्लॉक है, उसको थोड़ा एक्सपेंड करने की ज़रूरत है। प्लस कुछ फैसिलिटीज़ और भी हैं, वो डेवलप करनी चाहिए। पर मैं देख रहा हूँ कि ये इंस्टीट्यूट जो पेरीफेरी पे बना है जयपुर के, ये बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। और जयपुर क्योंकि कैपिटल सिटी है, तो इस तरह की फैसिलिटीज़ होने से बहुत बेनिफिशियल है पूरे स्टेट के लिए और आसपास के लोगों के लिए। कार्यक्रम में न्यूज इंडिया के हेड ऑफ स्पेशल अफेयर्स प्रशांत शर्मा ने नेपाल दूतावास के कल्चरल एंड एजुकेशनल काउंसलर यदुनाथ पौंडेल से विशेष वार्ता की। नेपाल दूतावास के कल्चर और एजुकेशन काउंसलर यदुनाथ पौडेल जी मेरे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे विशेष वार्ता करते हैं। सर, न्यूज़ इंडिया पे आपका स्वागत है। निम्स आकर कैसा लगा सर? थैंक यू। ये तो निम्स ये दोसर बार है, 2 पटक आइए और फर्स्ट आना के समय में भी हम इम्प्रेस था और अभी भी बहुत इम्प्रेस्ड हुआ। अच्छा सर, कल्चर और एजुकेशन के बारे में क्या कहेंगे? वो आपका फील्ड है, कैसा नेपाल और भारत में आप संबंध देखते हैं? और नेपाल और भारत के संबंध तो बहुत जाने ऐतिहासिक संबंध है। वो कल्चरली, एजुकेशनली जाने सेम जाने आइडियोलॉजी है, वो जाने फेस्टिवल भी सेम है और रिलीजियस भी सेम है, खुला बड़ा रहे। और एजुकेशन और स्वास्थ्य के लिए तो इंडिया नेपाल के लिए हब है। वैसे जाने सर्वसाधारण के लिए बहुत लो पीपुल और हाई पीपुल ऑल आर इंटरेस्टेड टू विजिट, टू नो, टू बेनिफिट इन इंडिया।
कार्यक्रम में न्यूज इंडिया के हेड ऑफ स्पेशल अफेयर्स प्रशांत शर्मा ने पॉप सिंगर अशोक मस्ती से विशेष वार्ता की। फेमस पॉप सिंगर अशोक मस्ती मेरे साथ हैं, निम्स आए हैं, आइए उनसे विशेष वार्ता करते हैं। अशोक जी बहुत बहुत स्वागत है, आज बड़ी मस्ती की, क्या कहेंगे? पहली बात तो निम्स अपने आप में एक यूनिक कॉन्सेप्ट और यूनिक यूनिवर्सिटी है जिसमें मैंने इंडिया में बहुत जगह विज़िट किया है। यहाँ आके मुझे ऐसे लगता है कि ये एक ही जगह पे वो सब कुछ है जो एक चाइल्डहुड से लेके एक प्रोफेशनल बनने तक सारी फैसिलिटी, सारे कैंपस, चाहे वो इंजीनियरिंग का हो, चाहे मेडिकल का हो, चाहे स्पोर्ट्स के लिए हो, चाहे बच्चों के स्कूल के लिए हो, तो ये बहुत एक हिंदुस्तान का बड़ा एसेट है ये, और बहुत हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए ये यूनिवर्सिटी, ये स्कूल, ये कैंपस बहुत बड़ा योगदान है। ये थे फेमस पॉप सिंगर अशोक मस्ती जो सुना रहे थे अपना गाना और कह रहे थे निम्स आकर उन्हें बहुत अच्छा लगा, बच्चे आगे पढ़ें और आगे बढ़ें। प्रशांत शर्मा, न्यूज इंडिया, निम्स यूनिवर्सिटी जयपुर। तो देखा आपने, निम्स नित नए आयाम स्थापित कर रहा है और उसी दिशा में लगातार अपने कदम बढ़ा रहा है। निम्स का एक और ये कदम वाकई में सराहनीय है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया।